Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मोदी जी ही हावी। जी। आपकी नज़र में ये चुनाव कैसा है? क्योंकि आपने तो आप जाइंट किलर रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो चौधरी अजीत सिंह को आपने पिछला चुनाव हराया है और हरद मलिक सामने हैं, तो चुनौती क्या है? पिछली बार बड़ा मुश्किल था, इस बार ऐसा नहीं लग रहा। 5 लोकसभा चुनाव है उनका एक रो में, तो आप खुद समझ सकते हैं। हाँ, तो आज उन्होंने ये बात कही कि ये सपा का चुनाव नहीं है। उन्होंने खुद कहा कि सपा यहाँ नहीं लड़ रही, ना बीजेपी लड़ रही है, यहाँ हम और संजीव लड़ रहे हैं। वो उनकी सोच है। आपके लिए, बीजेपी के लिए कितना अहम है, आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ उनको फायदा है और बाकी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारा फायदा है, क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है। मुजफ्फरनगर का चुनाव है, संजीव बालियान सांसद और मंत्री, और इस बार उनके सामने हैं हरेंद्र मलिक। इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव है वो इसलिए अहम है क्योंकि इस बार मुद्दे हावी हैं और कहा जा रहा है कि मोदी से ज्यादा मुद्दा हावी है। हमारे साथ हैं संजीव बालियान जी, स्वागत है सर आपका। ठीक है, ये धन्यवाद। जो मैंने बात कही कि मुजफ्फरनगर में इस बार मोदी से ज्यादा मुद्दे हावी हैं, ऐसा है क्या? नहीं, मोदी जी आ गए हैं मेरे विचार से। मोदी जी ही हावी। जी। आपकी नज़र में ये चुनाव कैसा है? क्योंकि आपने तो आप जाइंट किलर रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो चौधरी अजीत सिंह को आपने पिछला चुनाव हराया है और इस बार आपके सामने हरंद मलिक। मुजफ्फरनगर का चुनाव हमेशा दिलचस्प तो रहता ही है, संघर्ष यहाँ जीने का भी है, राजनीति तो छोड़िए। बहुत ही लोगों के तो खून में संघर्ष है, हर चीज में संघर्ष होता है, तो स्वाभाविक है दिलचस्प होगा। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का जिस तरह का माहौल बना है, उसके बाद मुझे यही नहीं कहीं भी कोई समस्या चुनाव में दिखाई देती। भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफी आगे है। कहा जा रहा है कि इस बार बिरादरियों में थोड़ी नाराजगी है, खास करके ठाकुर और जो राजपूत समाज है। क्या इसका कोई इम्पैक्ट है? क्या कोई नाराजगी है? ये हम ही पैदा करते हैं राजनीतिक लोग। कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, बिरादरी लाखों लोगों की होती है, 20 लोग या 50 लोग इकट्ठा होंगे, आपको बुलाएंगे और कहेंगे मैं ये समाज इसका बहिष्कार कर रहा है, समाज उसका। किसी ने उनको अधिकृत तो किया नहीं होता, ना कोई बैन है किसी भी समाज की कोई बात को, वही मीडिया के द्वारा कैच होती है। आम जो गांव में है, किसान है, मजदूर है, उसकी आवाज वो नहीं होती। वो एक कुछ लोग होते हैं हर समाज में, हर समाज के अलग अलग संगठन बने हुए हैं, एक एक समाज के 20-20 संगठन है, उनमें से कोई समर्थन देता है, कोई विरोध देता है, 50 लोग इकट्ठा करते हैं। तो मैं उसे पूरे समाज का वो नहीं मानता हूँ कि पूरे समाज की राय इसमें ही है। समाजवादी पार्टी ने इस बार जो टिकट लिया इस मुजफ्फरनगर से, वो कहते हैं कि लड़के लिया कि भाई हमें मुजफ्फरनगर लड़ना है और हरंद मलिक के लिए लेना है, और उन्होंने वो टिकट लिया। आपको क्या लगता है इस बार का चुनाव आपके लिए कैसा है? और हरंद मलिक सामने हैं, तो चुनौती क्या है? पिछली बार बड़ा मुश्किल था, इस बार ऐसा नहीं लग रहा। 5 लोकसभा चुनाव है उनका एक रो में, तो आप खुद समझ सकते हैं। 5वां चुनाव है उनका। 2 बार मुजफ्फरनगर लोकसभा लड़ी, शायद 2 बार करना लड़ी। ये 5वां चुनाव है लगातार लोकसभा का, और आप रिजल्ट एक बार उठा के देखना 4 लोकसभा के पहले, तो अंदाजा कुछ हो जाएगा। आज मैं उनसे मिला था, उनका भी जो मैंने उनसे बात की, तो उनका कहना है कि इस बार संजीव बालियान खुद ही उनके लिए सबसे अच्छे मुद्दे हैं। यानी कि उन्होंने जिस तरीके से लोगों के साथ उनका जो व्यवहार रहा है, बर्ताव रहा है, ये उनके लिए प्लस पॉइंट है। और बहुत लोगों के साथ उनके जो बर्ताव की वजह से जो नाराजगी है, वो उनको कहीं ना कहीं फायदा दे रहा है। आप ये समझ रहे थे कि जब आप उनसे मिलोगे मेरी बड़ाई करेंगे, वो मेरे सामने चुनाव लड़ने, तो कुछ तो आलोचना करेंगे। अब आलोचना मेरी प्रदेश सरकार की नहीं कर सकते, मेरी केंद्र सरकार की नहीं कर सकते, मुजफ्फरनगर में मेरे किए हुए काम की नहीं कर सकते। 20 साल विधायक रहे, अपनी कोई बात पॉजिटिव बता नहीं सकते कि मैंने ये किया। उनका पुत्र विधायक है, 2.5 साल की, उसकी कोई उपलब्धि बता नहीं सकते, तो फिर बताएंगे क्या? मुद्दा उनके पास है क्या? वो इतने लंबे समय रहे हैं, तो पूछिए कि आपका कोई अपनी उपलब्धि बताइए, या मेरी कोई ऐसी कमी बताइए मैं ये नहीं कर पाया जो यहाँ केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा जो काम हुए हैं। मैं तो वो लेकर जनता के बीच में ना जाति की बात कर रहा, ना धर्म की बात कर रहा, ना मैं उनका जिक्र कर रहा। मैं पिछले 10 साल में मुजफ्फरनगर में किए केंद्र सरकार के कार्य,
प्रदेश सरकार का लैंड ऑर्डर और अपनी उपस्थिति जनता के बीच जो 24 घंटे रही है, जो मैंने विकास कर उन्हें लेके जनता के बीच में मेरा काम पसंद आए तो वोट दीजिए। मैं तो उससे लेके बीच में किसी की आलोचना करके जनता के बीच में नहीं। हाँ, तो आज उन्होंने ये बात कही कि ये सपा का चुनाव नहीं है। उन्होंने खुद कहा कि सपा यहाँ नहीं लड़ रही, ना बीजेपी लड़ रही है, यहाँ हम और संजीव लड़ रहे हैं। वो उनकी सोच है, वो उनकी सोच है, मेरी सोच वो नहीं है, मेरी सोच अलग है उनसे। आपके लिए इस बार कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि 2 चुनाव से आप जीत रहे हैं, 2 बार से आप सांसद हैं, मंत्री हैं, क्या नया है इस बार आपको? कोई नया नहीं, मैं बताया ना, मैं अपने काम के आधार पर जनता के बीच में, अपने केंद्र सरकार के अपने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम हुए उनके आधार पर, प्रदेश सरकार में योगी के नेतृत्व में हुए काम हुए, और मेरी उपस्थिति और जनता के बीच में लगातार उपलब्धता और विकास कार्य, उन्हें लेकर जनता के बीच में अपना एजेंडा। किसी की आलोचना नहीं, किसी कुछ नहीं, विपक्ष के पास इनमें कहने के लिए कुछ नहीं। 2012 से 17 का जो सपा का काला शासन था वो सबके याद है, वो उससे बचना चाहते हैं। वो जो काला अध्याय मुजफ्फरनगर के इतिहास में लगा हुआ है, वो अपनी पार्टी का जिक्र न करके उससे बचना चाहते हैं, लेकिन बच नहीं पाएंगे। लोगों को तो पता है किस पार्टी से कौन है, उस पार्टी की विचारधारा क्या रही और उस पार्टी ने क्या हालात इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की विशेष रूप से किए थे। अभी वो दाग धुले नहीं है, वो सबके याद है यहाँ के हालात। इस बार जयंत चौधरी आपके गठबंधन में हैं, आपके साथ हैं। जयंत चौधरी का आना आपके लिए, बीजेपी के लिए कितना अहम है, आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ उनको फायदा है, और बाकी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारा फायदा है, क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता करीब करीब हर गाँव में, और भारतीय जनता पार्टी के भी तो जब साथ मिले तो बड़ी ताकत होती है। नहीं, आपके और जयंत चौधरी के संबंधों को लेकर हमेशा कहा जाता रहा कि दोनों इतने विरोधी हैं कि साथ नहीं आ सकते। आपको लग रहा है कि अब एकदम से साथ हैं, पूरा कार्यकर्ता जल कर गया? साथ भी हैं और साथ मीटिंगें भी कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से हमारे संबंध कभी खराब नहीं थे, अच्छे थे, आज भी बहुत अच्छे हैं। सर, एक और सवाल आपसे। बहुत तेज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चर्चा है कि एक वर्ग के विशेष, खास करके ठाकुर समाज नाराज है। संगीत सोम और कई ऐसे नेता हैं जो कि जिनकी नाराजगी दिख रही है। इस तरह की कोई नाराजगी है या बिल्कुल ये अफवाह है, या कुछ न कुछ बात है जिसकी वजह से कई नेता दिखाई भी नहीं दे रहे? देखिए, अगर कोई व्यक्तिगत रूप से किसी से नाराज है, पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा, उसका संज्ञान पार्टी लेगी। हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है, उसमें शायद मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं है, कहूँ वो मेरी पार्टी देखेगी। किस पे अगर कोई काम नहीं कर रहा तो उस नेता के पार्टी क्या उसके बारे में सोचती है, वो पार्टी। संगीत सोम आपके साथ हैं चुनाव में, वो भी आपके प्रचार में है, या उन्होंने एक तरीके से खुद को अलग रखा हुआ? वो आप उनसे पूछोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसका नुकसान है कोई? वो चुनाव के बाद आकलन होगा। लाखों वोट से चुनाव जीतेंगे, लाखों, कहीं आमने सामने खड़ा नहीं पाएगा। जिस समय के नेता वो दिन चले गए। अब विकास की राजनीति, विनाश की राजनीति नहीं। ये विनाश की राजनीति के युग के नेता हैं, हम विकास की राजनीति के युग के मोदी जी के समय के नेता है। दोनों में बड़ा अंतर है साहब, कहीं कोई सामने दिखाई नहीं देगा। ऐसी आंधी आएगी 19 तारीख को, बड़े बड़े बरगद उखड़ेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे संजीव बालियान, और इन्होंने जो बातें कही हैं वो ये साफ ये कहा है कि कोई चुनाव उनके सामने नहीं है, वो बड़ी मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, मुजफ्फरनगर, यूपी।